हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल व्लॉग्स। आप देख रहे होंगे कि मेरा चैनल एजुकेशन और ट्रैवल दो निश पर फोकस्ड है। तो एजुकेशन में इंटरनेशनल रिलेशंस पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में अरेंज हैं, और इसके अलावा मैथमेटिक्स पे मेरा प्लेलिस्ट है एजुकेशन पर, और हेल्थ पर है, हाइजीन पर है, बैंकिंग पर है, फिनेंस पर है, और गार्डनिंग पे है, करंट अफेयर्स पे है, और ट्रैवल पे मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, जिसमें यूएस कनाडा पे है, जो कि दर्शनीय स्थल हैं दोनों देश, तो उस पर बहुत सारे वीडियो हैं। और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जो है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बेहद प्राकृतिक सुंदरता वहाँ पर है, लेकिन हम लोग कतिपय कारणों से वहाँ जा नहीं पाते, तो उनका वर्चुअल टूर मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने चैनल पे। उसे देखें और आनंदित हों। और उसके अलावा वाराणसी पर दर्शनीय स्थल मैंने आपको अपने प्लेलिस्ट में दिए हैं, जिसमें मंदिर भी हैं और अन्य स्थान भी हैं, और नए जो प्रोजेक्ट्स आए वाराणसी में वो भी मैंने आपको दिए हैं, तो उनको देख के अपनी जानकारी आप बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा चैनल का इंटेंट है, एजुकेशन एंड ट्रैवल, वो दोनों आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा और अभी भी मिल रहा होगा। तो इस जर्नी को आगे जारी रखिए। धन्यवाद समर्थन के लिए, देखने के लिए, आगे भी देखते रहिए। तो आज हम आपको एजुकेशन पर एक और वीडियो देंगे। पिछला हमने मैथमेटिक्स पर दिया था, तो आज भी हम मैथमेटिक्स हैक्स पर आपको एक वीडियो देंगे, जो कि पिछला हमने 9 का मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया था, आज हम 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल देंगे। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए सबसे पहले आप एक ग्रिड बना लीजिए। ग्रिड आप समझते हैं, जिसमें कॉलम और स्क्वायर शेप में रोज भी होती हैं। तो 5 कॉलम और 2 रोज का ग्रिड बना लीजिए। इस प्रकार से आपका ये ग्रिड रहेगा। और इसके बाद जो ग्रिड का पहला रो है, उसके सेल्स में आप यूनिट वाले प्लेस में, इकाई वाले अंक में 2 का टेबल लिखिए। पहले 4 सेल में 2 आपने लिखा, 4, 6, 8 इकाई अंक के स्थान पे लिखे, और अंतिम जो सेल है पहले रो का, उसमें आप 0 लिखेंगे। तो ये पहले रो में हो गया 5 सेल में, और फिर दूसरे रो के 5 सेल में सेम आपको रिपीट करना है। 2 का जो टेबल है, पहले सेल में दूसरे रो के 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8, और 5वें सेल में अगेन 0 लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अब दोस्तों हम वापस जाएंगे पहले रो के पहले सेल या पहले कॉलम में। तो उसमें जो दहाई का अंक आ जाएगा, टेंस का प्लेस जो है, उसमें हम 4 सेल तक 0 लिखेंगे और 5वें सेल में 1 लिखेंगे। देखिए, पहले सेल में हमने लिखा 0, दूसरे में लिखा 0, तीसरे में लिखा 0, चौथे में लिखा 0, और 5वें में 1 लिखेंगे, 1। तो ये पहला रो हो गया, 5 सेल कंप्लीट हो गए। अब दूसरे रो में आएंगे। दूसरे रो में दहाई के प्लेस में, टेंस के प्लेस में, जो पहला टेंस के प्लेस का जो अंक है, डिजिट, टेंस के प्लेस का डिजिट, वो हम 1 लिखेंगे 4 सेल तक, और 5वें सेल में उसको 2 लिखेंगे। तो देखिए, दूसरे रो में पहला सेल टेंस का डिजिट 1, दूसरे रो में दूसरे सेल में टेंस का डिजिट अगेन 1, दूसरे सेल में दूसरे रो में तीसरे सेल में टेंस के प्लेस में अगेन 1, और दूसरे रो में चौथे सेल में टेंस के प्लेस में अगेन 1, और 5वां जो सेल है दूसरे रो का, उसमें हम 2 लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, चमत्कार, अब आपको ये 2 का टेबल मिल गया है। कैसे, ये देखिए, पहला जो आपका सेल है फर्स्ट रो,
वो 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन, पहले रो का दूसरा सेल 2 का 2 से, तीसरा सेल 2 का 3 से, चौथा सेल 2 का 4 से, पांचवा सेल 2 का 5 से। फिर नीचे आ जाइए बॉटम रो या सेकंड रो, उसमें पहला सेल 2 का 6 से मल्टीप्लिकेशन 12, बॉटम या सेकंड रो में दूसरा सेल 2 का 7 से मल्टीप्लिकेशन है 14, बॉटम रो या सेकंड रो में तीसरा सेल और 2 का 8 से मल्टीप्लिकेशन है 16, 2 8 are 16। फिर बॉटम रो में चौथा सेल 2 का 9 से मल्टीप्लिकेशन है 2 9s are 18, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पांचवा सेल है वो 2 का 10 से मल्टीप्लिकेशन है 2 10s are 20। वोइला, आपके पास 2 का टेबल तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह से 2 का टेबल आप आसानी से सीख सकते हैं, और आगे जो मैथ्स का वीडियो मैं लाऊंगा तो उसमें आपको मैं 3 का टेबल बताऊंगा कि 3 का टेबल कैसे आसानी से सीखा जा सकता है। तो मेरा चैनल का निश एजुकेशन एंड ट्रैवल है, और इसको मैं पूरा करने के लिए एकदम प्रयासरत हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप इसको लगातार देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे और अपनी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। तो अंत में एक बार फिर आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करेंगे तो चैनल का होम पेज खुलेगा। होम पेज खुलने पर सब्सक्राइब लिखा रहेगा लाल रंग से अंग्रेजी में, उसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और दाहिने हाथ पर एक बेल का आइकन आएगा, उसको दबाएंगे ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। मेरे वीडियोस को देखिए, अच्छे लगें तो लाइक करिए, उन पर कमेंट करिए और उनको शेयर करिए अपने सभी नेटवर्क्स में, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एक्वेंटेंसेस के साथ, और सबको ये जानकारी के प्रसार में मदद कीजिए, सीखने में मदद करिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। See you again. Bye bye. Hi. Welcome to Shekhar's Education and Travel Vlogs. शेखर के एजुकेशन और ट्रैवल वीडियोस में आपका स्वागत है। हमने आपको बेहतरीन वीडियो ट्रैवल के दिए हैं, पूरे विश्व के, भारत के, और एजुकेशन पर भी बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, कई विषयों पर दिया है, मैथ्स पर दिया है। तो आज हमारा कंटेंट रहेगा एजुकेशन पर, मैथमेटिक्स पर, और हम सीखेंगे 3 का पहाड़ा, टेबल ऑफ 3। 3 का पहाड़ा आसान विधि से सीखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको इस्तेमाल करके आप 6 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, 3 का पहाड़ा आसान विधि से कैसे सीखेंगे, उसके लिए आप 3 बाई 3 का एक टिक टैक टो ग्रिड बनाइए। टिक टैक टो ग्रिड हम लोग बचपन में बनाते रहे हैं, एक खेल खेलते हैं हम लोग बचपन में, जो 3 क्रॉस या 3 जीरो एक स्ट्रेट लाइन में काट देंगे तो वो जीत जाएगा। उसके लिए हम 2 पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल और 2 पैरेलल लाइंस वर्टिकल खींचते हैं और हमारे 9 खाने बनते हैं। तो वही आपका है 3 बाई 3 का टिक टैक टो ग्रिड। ये देखिए। अब उसके बाद इकाई का जो अंक है 3 के पहाड़े में, उसके लिए हम लोग सबसे नीचे बॉटम का जो सबसे बाएं वाला बॉक्स है उसमें जाएंगे और नंबर लिखना शुरू करेंगे 1 से 9 तक। सबसे नीचे सबसे बाएं के बॉक्स में 1 लिखेंगे, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, फिर हम लोग मध्य जो कॉलम है उसमें आ जाएंगे और उसमें नीचे से फिर शुरू करेंगे 4, 5, 6 और सबसे दाहिने वाले कॉलम में फिर आएंगे, उसमें लिखेंगे 7, 8, 9। तो इस तरह से हम लोग नीचे से ऊपर हर कॉलम में नंबर लिखेंगे। पहले कॉलम में 1, 2, 3, दूसरे कॉलम में 4, 5, 6 और तीसरे कॉलम में 7, 8, 9। और उसके बाद जो ये ग्रिड बन गया 9 अंकों का, इस ग्रिड के बाहर, बॉटम रो के बाहर दाहिने तरफ
शून्य लिखेंगे, 0, ये हमने लिख दिया। अब इसमें जो दहाई का अंक है, 10th डिजिट है, उसको हम इस ग्रिड को 3 हिस्सों में विभाजित करके लिखेंगे, टॉप रो, मध्य रो और बॉटम रो। तो जो दहाई का अंक है टॉप रो या सबसे ऊपर की पंक्ति में, उसके लिए हम लोग एक 0 प्रीफिक्स करेंगे। जो 3 अंक थे 3 बॉक्सेस में, 3, 6 और 9, उसके पहले 0 प्रीफिक्स करेंगे, 0, 0, 0। और जो दहाई का अंक है मध्य पंक्ति का, मिडिल रो का, उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स करेंगे 1 या 1, 1, 1, 1। और उसके बाद जो बॉटम रो है या सबसे नीचे की पंक्ति है, उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स करेंगे 2 या 2। तो हमने लिखा 2, 2, 2। और उसके बाद हम लोग जो ये ग्रिड था, उसके बाहर हमने 0 लिखा था, उसके पहले प्रीफिक्स करेंगे 3 या 3, तो हमको मिलेगा 30। एंड वोइला, हम जानते हैं कि 3 times 10 जो है 30 होता है, तो हमारा ये 3 का पहाड़ा हमें मिल गया, वोइला। और हमें ये ट्रिक मिल गई जो 3 का पहाड़ा लिखने की। तो अब आप देखिए, जो ट्रिक ये थी 3 का पहाड़ा लिखने की, कितना इजी था, कितना आसान था। और इससे आप 3 का पहाड़ा बहुत ही आसान तरीके से कहीं पर भी रिकॉल कर सकते हैं और अपना जो परीक्षा या टेस्ट है उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, लिंक यहाँ पर है। और वीडियोस को देखिए, अच्छे लगें तो लाइक करें, उस पर कमेंट करें और शेयर भी करें। और सब्सक्राइब करते टाइम दाहिने हाथ पर एक घंटी के आकार का बटन आएगा, उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियो के बारे में आपको तत्काल जानकारी मिल सके। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके कैरियर, आपके प्रयासों, आपके उद्यम में आपकी सफलता की कामना करते हुए आपका दोस्त शेखर आपसे विदा लेता है। धन्यवाद, कीप वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल पर आपको पीछे एजुकेशन रिलेटेड मैथ्स के ब्लॉग्स दे रहे थे और हमने 1 से 10 के बीच करीब करीब सभी टेबल पूरे कर लिए थे। एक 4 times टेबल रह गया था, 4 का पहाड़ा रह गया था, उसे आज हम दे रहे हैं। और ये 1 से 10 के पहाड़े की सीरीज आज पूरी हो जाएगी। फिर हम इसका कंसोलिडेटेड वर्जन अपने चैनल पर देंगे। आप में से जो भी मैथ्स में टेबल सीखना चाहते हो आसान तरीके से, वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं, या जो कंसोलिडेटेड ब्लॉग हम डालने वाले हैं उसको देखकर सीख सकते हैं। तो 4 times टेबल शुरू करने के पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ वीडियोस देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए। और यदि आपको कुछ अन्य विषयों पर ब्लॉग चाहिए तो मुझे बताएं, जिससे मैं उन्हें आपको दे सकूं। तो इन शब्दों के साथ मित्रों, आज हम चलते हैं देखने के लिए आसान तरीका 4 का पहाड़ा सीखने का, द इजी मेथड टू लर्न 4 times टेबल। प्लीज बी विद अस। ये देखिए दोस्तों, ये 4 का पहाड़ा आपके सामने है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4 are 16, 4 4s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s 36 and finally 4 10s are 40। तो अब इसको कैसे सीखेंगे आसान तरीके से? इसका तरीका बहुत ही आसान है और आप इसको बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप बनाइए 4 अपसाइड डाउन वी। जो वी होता है उसको पलट के उल्टा करके 4 वी बनाइए, 2 ऊपर 2 नीचे। तो उल्टा वी 4 बनाए हमने, 2 ऊपर की पंक्ति में है और 2 नीचे की पंक्ति में है। इसके बाद
इसके बाद दोस्तों 2 का पहाड़ा लिखेंगे। जो V के नोक हैं, नुकीले हिस्से हैं या पॉइंट्स हैं V के, उस पे हम 2 टाइम्स टेबल लिखेंगे 2 से 8 तक, फ्रॉम 2 to 8। जैसे देखिए, जो पहला पॉइंट है इन्वर्टेड V या उल्टे V का, उस पे 2 लिखा, और दूसरा पॉइंट इन्वर्टेड V का, उस पे 4, तीसरे पे 6, और तीसरा जो इन्वर्टेड V का पॉइंट है वो दूसरे इन्वर्टेड V का पहला पॉइंट भी है, तो उनके बीच में 6 लिख दिया हमने। फिर दूसरे इन्वर्टेड V के जो मिडिल पॉइंट है, नोक है, उस पे 8, और लास्ट जो पॉइंट है उस पे हम 0 लिखेंगे। तो कहने का अर्थ ये कि ये जो 2 से 8 तक हमने 2 टाइम्स टेबल लिखा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, और लास्ट जो पॉइंट है उस पे हमने 0 लिख दिया। सेम थिंग विल बी रिपीटेड, इसी चीज को हम रिपीट करेंगे। जो नीचे जो पंक्ति है V की, 2 V बने इन्वर्टेड, यहाँ भी रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर V का पहला जो पॉइंट है, नोक है, उस पर 2, दूसरा जो पॉइंट है उस पर 4, तीसरे पॉइंट पर 6, और इसका तीसरा पॉइंट V का, इन्वर्टेड V का, जो सेकंड रो का दूसरा V है, उसका पहला पॉइंट भी यहाँ पे भी 6 हो गया, और फिर ऊपर की जो नोक है, पॉइंट है, उस पर 8, और ये 2 का पहाड़ा 2 टाइम्स टेबल 2 से 8 लिखने के बाद लास्ट जो पॉइंट है इसका V का, यहाँ पर 0। तो ये आपके यूनिट्स डिजिट आ गए फ्रेंड्स, दीज आर वंस डिजिट्स। ये इकाई का अंक आ गया। अब इसके बाद दहाई के अंक के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, ये रहेगी टॉप रो, पहले जो V है इन्वर्टेड उनकी टॉप रो 4 and 8 वाली, और फिर बॉटम रो 2 6 0, ये बॉटम रो। तो 2 रो में इसको डिवाइड कर दिया, और सिमिलरली जो नीचे के 2 इन्वर्टेड V हैं इसको 2 रो में डिवाइड कीजिए। 4 8 की भाई एक रो हो गई, और 2 6 0 की दूसरी रो हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे ये आप देखिए। ऊपर की जो रो है, फर्स्ट रो इन्वर्टेड V, ऊपर के इन्वर्टेड V की फर्स्ट रो 4 और 8 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 और 0। तो फर्स्ट रो इज 0 and 0, दाई का अंक 10 डिजिट्स। और इसके बाद जो बॉटम रो है, पहले इन्वर्टेड V के सेट की, उसमें हम लिखेंगे 1 1 और 2। इसी प्रकार हम नीचे आएंगे, कमिंग डाउन टू द अदर सेट ऑफ इन्वर्टेड V। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हो गई 4 and 8 की, और 2 6 0 की सेकंड रो हो गई। तो फर्स्ट रो में हम लिखेंगे 2 and 2, और सेकंड रो में लिखेंगे 3 3 and 4। कोयला, you have 4 table before you, 4 times table before you। तो ये 4 का पहाड़ा आपके सामने है, देखिए 4 1 जार 4, यहाँ पे हो गया 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, उसके बाद 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36, and 4 10 जार 40। तो दोस्तों ये आपका हो गया 4 टाइम्स टेबल इन एन इजी मैनर। और इसके बाद हम बिफोर वाइंडिंग ऑफ हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने पर घंटी के आकार का बटन आएगा, उसे दबाइए। ऑल नोटिफिकेशंस के लिए वीडियोस देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और ये जो 1 से 10 के बीच में इंपॉर्टेंट पहाड़े थे, टाइम्स टेबल थे, इनको हम कंसोलिडेट करके वी विल गिव ए कंसोलिडेटेड टेबल ब्लॉग फ्रॉम 1 to 10, उसको देखिए और सीखिए। और आगे बहुत कुछ आने वाला है चैनल पर, और हम बनारस ब्लॉग्स शुरू करने जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ धाम के ब्लॉग्स देने जा रहे हैं, उसको देखिए और आनंद उठिए। तो मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच द वीडियोस, लाइक इफ यू शेयर एंड कमेंट टू। तो फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, अलविदा। हेलो फ्रेंड्स,
शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई एम श्योर कि मेरे चैनल के जो व्लॉग्स हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप उनको देखकर इंटरटेन कर रहे होंगे खुद को, और साथ ही साथ लर्न भी कर रहे होंगे। उसमें जो एजुकेशन के व्लॉग्स हैं उनसे सीख भी रहे होंगे। तो हम आपको एजुकेशन और ट्रैवल दोनों के व्लॉग्स दे रहे हैं अपने चैनल पर, और आज हम जो व्लॉग देने जा रहे हैं वो भी एजुकेशन का है, और एजुकेशन में मैथ्स का है। तो मैथ्स में हमने आपको पीछे बहुत सारे टेबल दिए। हमने आपको 9 का टेबल दिया, 8 का दिया, 7, 6 का टेबल दिया, और 3 का टेबल और 2 का टेबल भी दिया। तो उसी सीरीज में आज हम आपको 5 टाइम्स टेबल देने जा रहे हैं, 5 का पहाड़ा। तो 5 का पहाड़ा आसान तरीके से कैसे सीखें, ये बहुत ही आसान है। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको सीखते हैं। देखिए दोस्तों, 5 का पहाड़ा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50। ये होता है। इसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए ग्रिड बना लीजिए, 5x2 का ग्रिड, 5 कॉलम और 2 रो का ग्रिड बनाइए। ये देखिए ग्रिड आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके एक ये रो है, टॉप रो ये हो गई, टॉप रो ये हो गई, और ये हो गई बॉटम रो। और कॉलम 5 हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो 5 कॉलम बाई 2 रोज का एक ग्रिड बन गया। अब इसमें हम यूनिट का डिजिट पहले लिखेंगे सभी बॉक्सेस में। तो टॉप रो से शुरू करेंगे, टॉप रो के पहले बॉक्स से शुरू करेंगे। तो वहां पर हम लिखेंगे 5 से शुरू करेंगे, और फिर अल्टरनेट करके 0 5 0 5 लिखते जाएंगे। देखिए 5 पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में 0, तीसरे बॉक्स में 5, चौथे बॉक्स में 0, पांचवें बॉक्स में 5। So first box we wrote 5, second box 0, third box 5, fourth box 0, fifth box 5 again। फिर हम बॉटम रो में आ जाएंगे। पहले बॉक्स में देखिए 5 तक अल्टरनेट करके हम आए थे, फिर अल्टरनेट कर देंगे, तो कि 0 लिखेंगे। बॉटम रो फर्स्ट बॉक्स 0, तो 0 के बाद क्या आना है 5। ये देखिए 5 के बाद क्या आना है फिर 0, 0 के बाद क्या आना है फिर 5, और 5 के बाद फिर 0। तो ये आपका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक पूरा हो गया। अब हम जाते हैं दहाई के अंक की तरफ। तो दोस्तों एक बार पहले ब्रीफली आपको बता दूं कि दहाई के अंक में 0 से शुरू करेंगे, 0 को एक बार लिखेंगे, टॉप रो से शुरू करेंगे, पहले बॉक्स से शुरू करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर टॉप रो कहीं सेकंड और थर्ड बॉक्स में जाएंगे, वहां 1 लिखेंगे, 2 बार रिपीट होगा, सेकंड बॉक्स में भी थर्ड बॉक्स में भी। फिर फोर्थ और फिफ्थ बॉक्स जो है टॉप रो का, उसमें हम 2 लिखेंगे, मतलब 2 को 2 बार लिखेंगे, रिपीट करेंगे। फिर बॉटम रो में आ गए, पहले बॉक्स में ऊपर हम 2 तक कर चुके थे, नीचे 3 से शुरू होगा, 3 को रिपीट करेंगे। बॉटम रो का पहला बॉक्स 3, दूसरा बॉक्स भी 3, तीसरे बॉक्स में 4 आ जाएगा, 4, पांचवें बॉक्स में फिफ्थ बॉक्स अगेन 4 रिपीट, और लास्ट बॉक्स जो है बॉटम रो का पांचवा बॉक्स, लास्ट बॉक्स 5। तो मतलब 0 एक बार, फिर 1 2 बार, 1 twice, then 2 twice, then 3 twice, then 4 twice, और लास्ट में 5 once। तो ये ऐसे होगा। देखिए इसका पैटर्न ये होगा, पैटर्न में 0 1 1 2 2। ये टॉप रो में इस तरह आएगा पांचों बॉक्सेस में, ऑल 5 बॉक्सेस ऑफ टॉप रो 0 1 1 2 2 विल राइट। फिर नीचे आ जाएंगे बॉटम रो में, बॉटम रो आपकी ये वाली है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ भी आएगा आपका, ये 3 से शुरू होगा, फिर 3 आएगा नेक्स्ट बॉक्स में, फिर अगले बॉक्स में 4 आएगा, अगले बॉक्स में फिर 4 आएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बॉटम रो का बॉक्स है उसमें 5। तो ये पैटर्न मैंने आपको नीचे दिखा दिया, दिस इज द पैटर्न, 0 1 1 2 2 3 4 4 एंड सिंगल 5। तो ये आप देखिए कैसे ऊपर आएगा बारी बारी से। टॉप रो 0, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स 1, थर्ड बॉक्स 1, फोर्थ बॉक्स 2, फिफ्थ बॉक्स 2, फिर बॉटम रो में आ गए। Coming to bottom row, first box 3, second box 3, third box 4, fourth box 4, and last fifth box of the bottom row 5। तो ये आपका टेबल आ गया, 5 टाइम्स टेबल। देखिए 5 1s are 5, ये यहाँ पे भी है नीचे, 5 2s are 10, ये है, 5 3s are 15, यहाँ है, 5 4s are 20, ये यहाँ है,
और 5 5 जार 25 यहाँ तक आ गया। और उसके बाद 6 5 6 जार, इसको 6 पढ़िएगा, ये 6 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, 5 8 जार 40, 5 9 जार 45, 5 10 जार 50। हुर्रा, ये आपका 5 का टेबल हो गया दोस्तों, ये आपको सीखने को मिला, तो आपको बहुत बधाई। और इसी तरह मेरे चैनल पे आप ब्लॉग्स में सीखते रहिए, नए नए टेबल सीखते रहिए, और अपने इंडेवर में जहाँ भी आप कर रहे हैं काम उसको अच्छी तरह से करिए। तो मैं ब्लॉग इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको आपके कार्य में सहायता पहुँचाए, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा कर सकें। मेरे ब्लॉग को देखकर, उससे सीखकर आपका सब कुछ अच्छा चले। तो दोस्तों, मैं आपका साथी शेखर अंत में आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब मेरे चैनल पे आप आएंगे सर्च बॉक्स से यूट्यूब पे, तो वहाँ पर शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स के वीडियो में आप खोलने पर सब्सक्राइब लाल रंग से लिखा आएगा, रेड कलर सब्सक्राइब इज देयर, उसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस दैट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और सब्सक्राइब होने के बाद दाहिने तरफ जो है वो घंटी के आकार का बेल शेप बटन आएगा, प्लीज़ प्रेस दैट फॉर ऑल नोटिफिकेशन, उसको सभी नोटिफिकेशन के लिए दबा दीजिए। और उसके बाद ब्लॉग देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपके जितने भी परिचित हैं, मैं तो यही कहूँगा कि किसी को भी इस जो भंडार है ब्लॉग्स का मेरे चैनल पर, वो सबके नॉलेज में लाइए, किसी से भी छूटा न रहे, सब लोग देखें, सीखें और आगे बढ़ें। और आप अपने कमेंट जरूर दीजिए, आपको क्या ब्लॉग्स चाहिए, ब्लॉग्स में क्या चाहिए, इस पर भी कमेंट करके मुझे दीजिए, तो मैं उस तरह से उसको करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के समर्थन से मेरे ब्लॉग में इस समय 2100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इसी तरह आप अपना समर्थन देते रहिए, और लाइक्स भी आ रहे हैं ब्लॉग्स में, और साथ ही साथ कमेंट भी आ रहे हैं, कमेंट जरूर दीजिए। तो इसी अर्जी के साथ, इसी निवेदन के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू अगेन। हेलो दोस्तों, शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे चैनल में जो इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियोस हैं उन्हें आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। तो मेरा जो चैनल का नाम है एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स, उसको सार्थक करते हुए आज हम आपको फिर एजुकेशन पर एक ब्लॉग देंगे, और आज हम आपको मैथ्स पर देंगे पहाड़ा, 6 का पहाड़ा, दैट 6 टाइम्स टेबल। तो आप सब जानते हैं कि गणित जो है, मैथ्स एक कठिन विषय माना जाता है, और बच्चे इसको पढ़ने में दिक्कत का अनुभव करते हैं। उनको आसान बनाने के लिए मैं ये सब ब्लॉग्स आपके पास ला रहा हूँ। तो आइए आज हम देखेंगे कि 6 टाइम्स टेबल या 6 का पहाड़ा कैसे सीखते हैं आसान विधि से। और इसमें 3 का पहाड़ा यदि आता है, जो मैं पहले दे चुका हूँ, तो आप इसको और आसानी से सीख सकते हैं। तो हम चलते हैं अब 6 टाइम्स टेबल कैसे सीखें। सिक्स टाइम्स टेबल दोस्तों, सबसे पहले देखिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा 6 टाइम टेबल। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42, 6 8 जार 48, 6 9 जार 54 एंड 6 6 जार 60। तो ये आपका 6 टाइम्स टेबल या 6 का पहाड़ा है। अब इसको कैसे सीखें आसान विधि से, इसके लिए देखिए, एक टिक टैक टो ग्रिड हमने बनाया, ये हम 3 के पहाड़े में एक बार बना चुके थे। फिर हमने इसके बगल में एक और टिक टैक टो ग्रिड बनाया, तो 2 टिक टैक टो ग्रिड हमने ले लिए, और इसमें हम नंबर्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम जो पहला टिक टैक टो ग्रिड है उसका बायां कॉलम लेंगे और नीचे से शुरू करेंगे। तो नीचे से शुरू करते हुए हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 1 2 3। फिर हम सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, वहाँ पर 4 5 6 4 5 6, और फिर लास्ट कॉलम में आ गए पहले ग्रिड के, तो उसमें 7
8 9 7 8 9 और इसके बाद एक हम 0 पहले ग्रिड के बाहर बॉटम रो के राइट में लिख देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम दूसरे टिक टैक टो ग्रिड में आ गए और इसमें पहले कॉलम में हमने लिखा 1 2 3 सेम नंबर्स हमने रिपीट किए। दूसरे कॉलम में लिखा 4 5 6 सेम नंबर्स रिपीट किए जो पहले ग्रिड में थे और उसके बाद तीसरे कॉलम में नीचे से 7 8 फिर 9 और इस ग्रिड के बाहर सेकंड ग्रिड के बाहर फिर हमने एक 0 लिख दिया। तो ये आपके इकाई के या यूनिट्स वाले अंक हो गए। अब जो टेंस डिजिट्स हैं या दहाई के अंक हैं उसमें क्या लिखेंगे ये देखिए। तो हम पहले ग्रिड के टॉप रो से शुरू करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे 0 0 0। पहले रो के तीनों बॉक्सेस में 0 0 0 आ जाएगा। अब पहले ग्रिड के दूसरे रो में आइए, यहाँ एरो आपको दिख रहा है तीर का निशान, वहाँ पे 1 1 1 तीनों बॉक्सेस में लिख देंगे। फिर हम आएंगे तीसरे रो में पहले बॉक्स के पहले ग्रिड के और वहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 और जो बाहर 0 था उस 0 के सामने एक 3 लिख देंगे। ये देखिए ये जो है 3, ये इस बाहर जो 0 था इसके साथ हम एक 3 लिख देंगे। अब ये हमारा पहला जो ग्रिड है वो पूरा हो गया। अब हम दूसरे ग्रिड के पास आएंगे। दूसरे ग्रिड में देखिए क्या लिखना है हमें। हम ऊपर के रो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के रो के जो तीनों बॉक्स हैं फर्स्ट रो उसमें हम लिखेंगे 3 3 3। फिर हम आएंगे सेकंड रो में और सेकंड रो के तीनों बॉक्सेस में हम लिखेंगे 4 4 4 और बॉटम रो पे हम आएंगे। अब बॉटम रो में तीनों बॉक्सेस में हम लिखेंगे दूसरे ग्रिड के 5 5 5। अब इसके बाद जो बाहर 0 था दूसरे ग्रिड के उसके सामने हम लिख देंगे 6। तो ये हमारे दोनों ग्रिड कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है देखिए। अब हम जो पहले ग्रिड का जो मिडिल बॉक्स है सेंट्रल या मिडिल बॉक्स था उसमें एक डायमंड शेप बना देंगे। ये येलो कलर से देखिए पीले रंग से डायमंड शेप बन गया है। और फिर जो दूसरा ग्रिड है उसके भी मिडिल या सेंट्रल बॉक्स में एक डायमंड शेप बना देंगे। ये देखिए पीले रंग से यहाँ भी बन गया। और इसके बाद हम जो ये डायमंड शेप टच कर रहा है जिन बॉक्सेस को उनको सर्किल कर देंगे या उनको गोले से घेर देंगे। तो देखिए ऊपर ये 6 को टच कर रहा है तो इसको गोले से घेर दिया हमने। फिर ये 12 को टच कर रहा है तो इसको पीले गोले से घेर दिया। फिर ये इधर यहाँ देखिए राइट साइड में 18 को टच कर रहा है तो इसको गोले से घेर दिया। और सबसे नीचे ये 24 को टच कर रहा है तो 24 को हमने पीले गोले से घेर दिया। और इसके बाद हम जो ग्रिड के बाहर 30 लिखा हुआ है उसको भी ग्रिड के अंदर जो सेंट्रल बॉक्स में डायमंड शेप था उससे कनेक्ट कर देंगे लाइन से। देखिए लाइन से कनेक्ट हो गया 30। अब हम दूसरे ग्रिड में आएंगे। इसमें हमने जो सेंट्रल या मिडिल बॉक्स था उसको हमने येलो से डायमंड शेप बनाया हुआ है। इसमें भी जो डायमंड शेप के जो कॉर्नर्स जिस नंबर को टच कर रहे हैं उसको सर्किल कर देंगे गोले से। देखिए 36 टच कर रहा था उसको गोला खींच दिया। फिर 42 को टच कर रहा है वहाँ गोला खींच दिया। 48 को टच कर रहा है वहाँ गोला खींच दिया। 54 को टच कर रहा है यहाँ गोला खींच दिया। और इसके बाद ये जो डायमंड शेप है उसको हम इस डायमंड शेप को जो ग्रिड के बाहर 60 है उससे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए दिस गिव्स अस द टेबल ऑफ 6। ये हमको 6 का टेबल या पहाड़ा मिल गया। आप ध्यान से देखिए क्लियर है एकदम। जो जो नंबर गोले में है वो आपको दे रहे हैं 6 टाइम्स टेबल या 6 का पहाड़ा। देखिए 6 1 are 6 यहाँ पे आ गया। 6 2 are 12 ये 12 यहाँ आ गया। 6 3 are 18 18 आ गया। 6 4 are 24 24 आ गया। और ये गोले में 30 भी है तो 6 5 are 30। तो ये गोले में ये जितने भी नंबर हैं ये आपको 6 का पहाड़ा या 6 टाइम्स टेबल दे रहे हैं। इसी प्रकार आप दूसरे ग्रिड में आइए तो यहाँ 6 5 के बाद जो 6 6 आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। देखिए
6 6 are 36। ये पहले गोले में जितने भी गोले में नंबर हैं वो 6 का टेबल आपको दे रहे हैं। The numbers in circles, round circles are giving the table of 6। 6 6 are 36। यहाँ पे देखिए गोला है तो सर्किल है, तो 6 7 are 42 हो गया। फिर अगेन सर्किल इज देयर 48, तो 6 are 48। फिर नीचे बॉटम रो 54 is in circle, so 6 9 are 54, and then 60 is in circle, so 6 10 are 60। Hurrah! We have the table of 6। तो देखिए कितना आसान था 6 का टेबल सीखना। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, और इस प्रकार के आसान तरीके, मैथ्स एक बहुत ही उपयोगी विषय है। मैथ्स जिंदगी के दुनिया के हर काम में उपयोग में आता है, और मैथ्स को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो उस दृष्टिकोण से हम आपके लिए ये टेबल लेके आए हैं। इसको सीखिए, एंजॉय करिए, और आपसे एक अनुरोध है कि मेरा चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही डाइवर्सिफाइड चैनल है, और इसमें सीखने को लिए है, एजुकेशन के लिए है, और ट्रैवल के भी ब्लॉग्स हैं, देखने के लिए भी है। तो आपका भरपूर ज्ञानवर्धन और मनोरंजन होगा, ऐसा मेरा दावा है। तो आइए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स को, मेरे सभी वीडियोस को देखिए, अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिए, और उनको अपने सभी परिचितों मित्रों के साथ, जिस भी माध्यम से आप जुड़े हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर इसको शेयर करिए, जिससे कि ये उपयोगी ब्लॉग या वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट भी करिए, आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी रह गई है और भी उपयोगी बनाया जा सकता है, या आपको कुछ एडिशनल कंटेंट चाहिए, यू वांट सम मोर कंटेंट, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ कमेंट भी करिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो दाहिने हाथ पर एक बेल या घंटी के आकार का बटन आएगा, उसे जरूर दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ। आगे भी मेरे ब्लॉग आने वाले हैं। स्टे ट्यून टू माय चैनल शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स। बाय बाय, सी यू अगेन सून। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे यूट्यूब चैनल शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल पे जो व्लॉग्स मैं दे रहा हूँ उनको देख रहे होंगे, उनका लाभ उठा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, उनसे जो एजुकेशन मिलती है वो ले रहे होंगे, और ट्रैवल भी कर रहे होंगे वर्चुअल मोड में भारत और विश्व के दर्शनीय स्थलों का, जहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज का ये व्लॉग हम एजुकेशन को डेडिकेट करेंगे फिर, और मैथ्स को डेडिकेट करेंगे, और हम जो टाइम्स टेबल दे रहे थे, पहाड़े दे रहे थे, उसमें 7 का पहाड़ा देंगे, 7 टाइम्स टेबल आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हाउ टू लर्न 7 टाइम्स टेबल इन इजी मैनर। 7 के पहाड़े को आसान तरीके से कैसे सीखें, तो इसको हम आज बताएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने विधि की ओर पहाड़ा सीखने की। तो दोस्तों ये देखिए 7 टाइम्स टेबल यहाँ पर आपको दिख रहा है। 7 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35, 7 6 are 42, 7 7 are 49, 7 8 are 56, 7 9 are 63, और अंत में 7 10 are 70। तो इसके लिए कैसे हम सीखें, ये जो पहाड़ा यहाँ पर लिखा है, इसके लिए देखिए सबसे पहले एक 3x3 का टिक टैक टो ग्रिड बनाइए। ये इस तरह का एक जाली नुमा आकृति बना लीजिए, जिसमें 3 पंक्तियां रहेंगी और 3 स्तंभ या कॉलम रहेंगे। टोटल 9 खाने इसमें हैं, 9 बॉक्सेस आर देयर। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे दाहिने का सबसे ऊपर का बॉक्स है, टॉप राइट बॉक्स, वहां पर हम यूनिट का अंक, यूनिट्स डिजिट्स या इकाई का अंक लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1। पीला एरो आपको दिखा रहा है कि लास्ट कॉलम से शुरू करना है, 1 से। 1 2 3, फिर बीच वाले कॉलम में आ जाएंगे, वहां लिखेंगे 4 5 6, और फिर पहले कॉलम में या स्तंभ में आ जाएंगे, वहां आ जाएगा 7 8 9, और
9 के बाद 0 कहाँ लिखेंगे? वो इस ग्रिड के बाहर जो बॉटम सबसे नीचे की पंक्ति या बॉटम रो है उसके राइट साइड में, उसके दाहिने में 0 लिख देंगे। ये 0 आ गया। तो ये आपका यूनिट्स डिजिट या इकाई का अंक पूरा हो गया 7 टाइम्स टेबल में, आपके पहाड़े में। अब जो दहाई का अंक है या टेंस डिजिट है, उसके लिए हम पहले पंक्ति के पहले बॉक्स से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जो लास्ट बॉक्स में पहली पंक्ति के अंक आएगा दहाई का, उसको दूसरी पंक्ति के पहले बॉक्स में लिखेंगे। और इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति के लास्ट बॉक्स में जो अंक आएगा, उसको तीसरी पंक्ति के पहले बॉक्स में रिपीट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये पहली पंक्ति, फर्स्ट रो, फर्स्ट बॉक्स, टेंस डिजिट, पहली पंक्ति, पहला बॉक्स, दहाई का अंक 0। फिर बढ़ते जाएंगे 1 2। अब मैंने कहा था कि जो लास्ट टेंस डिजिट आता है पहले पंक्ति में, रो में, उसको रिपीट करेंगे। तो अब सेकंड रो में आए, दूसरी पंक्ति में, तो 2 को रिपीट कर दिया, 2 फिर आ गया। उसके बाद 3, फिर 4। अब हम लास्ट रो में, अंतिम पंक्ति में जाएंगे, बॉटम रो में, तो वहां हम 4 को रिपीट करेंगे जो दूसरी पंक्ति के लास्ट बॉक्स में था। तो 4 5 6 और उसके बाद 6 के बाद 7 जो आता है वो ग्रिड के बाहर 0 के पहले लिख देंगे दहाई के अंक, टेंस डिजिट 70। और ये देखिए दोस्तों, ये आपका 7 का टेबल तैयार हो गया। ये 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, and last but not the least 7 10 70। तो ये आपका 7 का पहाड़ा, 7 टाइम्स टेबल एक इजी मैनर में आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो इसको देखिए, मेरे चैनल पर और भी पहाड़े मैंने दिए हुए हैं। many other tables are there, please learn, and many other learning material is also there। मैंने फाइनेंस पे भी लेक्चर दिए हैं, साइबर सिक्योरिटी पे दिया है, और इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। इन सब के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पेज पर जाएंगे तो सब्सक्राइब बटन दिखेगा, लाल रंग से लिखा हुआ अंग्रेजी में, उसको दबाइए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दाहिने तरफ बेल के आकार का घंटी आएगा, उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशंस को चूज करके। और वीडियोस को अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने सभी सर्कल्स में, ग्रुप्स में, नेटवर्क्स में। मेरे वीडियोस को शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट भी करिए, आपको और क्या चाहिए, मैं देने के लिए तत्पर हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा, नमस्ते, फिर मिलेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल व्लॉग्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल के वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियो हैं उनसे सीख भी रहे होंगे, और आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करने का मेरे वीडियो के माध्यम से मौका मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको एक एजुकेशनल व्लॉग फिर देने जा रहे हैं जो कि मैथ्स पर रहेगा, और इसमें हम आपको बताएंगे टेबल ऑफ 8। Today we will tell you an easy way to learn the table of 8. Table of 8 is the next most difficult table in my view after the table of 9. तो उसको हम सीखेंगे और बहुत ही इजी मैनर में। तो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कैसे ये होता है। प्लीज स्टे ट्यून्ड। ये देखिए 8 टाइम्स टेबल। तो इसमें फ्रेंड्स देयर आर 2 ways टू लर्न द टेबल ऑफ 8। 2 तरीके हैं। ये 8 का टेबल आपके सामने आ रहा है। 8 4s are 32, 8 7s are 56, finally 8 10s are 80. Now the first way, पहले तरीके में, in the first way we will write from 0 in the tens digit
going downwards. So 0, then 1, then 2, then 3, and 4. And here, friends, we have to repeat the 4. Remember to repeat the 4. Then we'll increase again up to 8. So 5, 6, 7, and 8. Now, friends, for the ones digit, we'll start from bottom and go upwards. We'll start with 0 and write the table of 2 going upwards. 0, then 2, 4, 6, then 8, and we'll repeat the same thing, 0 to 8 again going upwards. So 0, remember to start from 0 again, 2, 4, 6 and 8, and voila, we have the table of 8. तो आपके सामने टेबल ऑफ 8 आ गया, कितने आसान तरीके से। और इसके बाद हम दूसरा तरीका देखते हैं। नाउ द सेकंड वे ऑफ राइटिंग द टेबल ऑफ 8। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, वी विल मेक ए बॉक्स of 5 columns and 2 rows, and in each of the rows in the first box we will write 8 in the ones digit place, and then write the table of 2 going downwards. So in the table of 2 downwards from 8, next is 6. 2 के टेबल में डाउनवर्ड जाने पर 8 के बाद 6 आता है, then 4, then 2, and then 0. So we have written the table of 2 descending from 8 backwards in either of the rows. दोनों रोज में हमने 8 से शुरू करते हुए 2 का टेबल बैकवर्ड्स लिखा है, और 2 के बाद लास्ट में रोज के बॉक्सेस में 0 आ रहा है। तो ये आपका हो गया इन द वंस प्लेस, इकाई के अंक में ये आ गया। अब उसके बाद नाउ इन द टेंस प्लेस फ्रेंड्स, we'll start with 0 and go upwards, increasing from 0 upwards. So 0, 1, 2, 3, and 4. And coming to the bottom row, we'll start with 4. Picking up from the last box of first row, we'll start the first box of the second row. So 4, then 5, then 6, then 7, and then 8. So this is the table of 8 for us, friends. See, 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 sixes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 sixes are 48, 8 sevens are 56, 8 eights are 64, 8 nines are 72, and 8 tens are 80. So this is the 8 times table for us in an easy manner, friends. तो मेरा पूरा विश्वास है, I am 100% sure that you have enjoyed watching this learning vlog of table of 8. Please stay tuned to my channel Shekhar's Education and Travel Vlogs. I will bring in lot more educational, informative and learning videos to you, which will help you in your endeavors. Please subscribe to my channel Shekhar's Education and Travel Vlogs. Watch all the videos, like if you please, comment too, and share with all your known people. And happy learning and happy traveling to you. See you again. Bye bye. हेलो फ्रेंड्स, शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे और उसको पसंद कर रहे होंगे, और इसके वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, उनसे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। और जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, एजुकेशन एंड ट्रैवल व्लॉग्स, मेरे चैनल का जो निश है वो एजुकेशन एंड ट्रैवल है। तो एजुकेशन पे मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, जिसमें एक प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें बहुत सारे लेक्चर हैं, उसको आप देख सकते हैं यदि आप पॉलिटिकल साइंस में ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। और हेल्थ, हाइजीन, गार्डनिंग,
प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन सब पे मैंने वीडियो दिए हैं। लैंडमार्क्स ऑफ वाराणसी, वाराणसी में क्या क्या महत्वपूर्ण जगहें हैं उन पर भी है। तो ये आपका एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट हो गया। और उसके बाद ट्रैवल में मेरा देश विदेश की ट्रैवल पे प्लेलिस्ट है। देश में नॉर्थ ईस्ट पर मेरा प्लेलिस्ट है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग नहीं जा पाते, कनेक्टिविटी इशू कह लीजिए, या फिर हमारे दिमाग में कुछ रेजिस्टेंस रहता है, तो आप तक वो वर्चुअल माध्यम से लाने के लिए मैंने ये सब वीडियो प्लेलिस्ट जो नॉर्थ ईस्ट की बनाई है वो डाल रखे हैं, उसको देखिए। और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, ब्यूटीफुल 7 सिस्टर्स, उनके बारे में जानिए। और उसके अलावा विदेश की बहुत सारी प्लेलिस्ट है, यूएस कनाडा इनकी है। यूएस कनाडा भी जनरली बाहर लोग जाते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि यूएस कनाडा की दूरी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा दूरी होने के कारण दिक्कतें भी ज़्यादा हैं, किराया भी ज़्यादा है, तो वहाँ सब लोग नहीं जा पाते। हालांकि जैसे मिडिल ईस्ट लोग जा सकते हैं, जाते हैं, और साउथ ईस्ट भी जाते हैं। तो यूएस एंड कनाडा की प्लेलिस्ट मेरी बड़ी प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, उनको देखिए। और यहाँ पर दोस्तों मुझे कहना ये है कि एजुकेशन में मैं देख रहा था कि मैथमेटिक्स में मेरा एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, वो मैथमेटिक्स ट्रिक्स एंड हैक्स पर है, जो कि मुझे उम्मीद है आप सबके बहुत काम आया होगा। और आज मैं आपको मैथमेटिक्स पर फिर एक वीडियो देने जा रहा हूँ, जो कि आपको अपनी दिनचर्या में यदि कुछ जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना है, टेबल करना है, फर्ज कीजिए 9 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, तो वो कैसे करेंगे तेज़ी से, वो मैं बताता हूँ। और ये तरीका पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में भी था। आज मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबके पास रहे और सबका जीवन सुगम बनाए। तो 9 का जो टेबल है, देखिए वो कैसे करेंगे। हमारे हाथ में कितनी उंगली है? 5 इधर, 5 इधर, 10 उंगलियां हैं। तो 10 उंगलियों को हम नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। 10 उंगलियां हो गई। अब हमको 9 से गुणा करना है। मान लीजिए 9 को हमें 4 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, दाहिनी ओर से चौथी उंगली को पकड़ेंगे। 1 2 3 4, चौथी उंगली हमने पकड़ ली। अब 9 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, उसके लिए इस उंगली के दाहिने कितनी उंगली है? 3। तो 3 को हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, मैंने 3 लिखा हुआ है, ये देखिए 3 आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये 3 मैंने लिख दिया। तो इस उंगली को पकड़ने पर दाहिने तरफ 3 उंगलियाँ बची, 3 हमने लिख दिया। और इस उंगली के बाएं तरफ कितनी उंगलियाँ, देखिए इस हाथ की 5 और इसकी एक 6 उंगलियाँ। तो 3 के बाद हमने 6 लिख दिया, यहाँ पर हमने 6 भी लिख दिया। देखिए ये यहाँ पे 6 लिख दिया, 3 और 6 36। तो 9 × 4 36, 36। तो ये आपका 9 का 4 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब चलिए 5 से देखते हैं। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, उसके लिए हम 5वीं उंगली पकड़ेंगे। जिससे मल्टीप्लाई करना है वो उंगली पकड़िए। 5 से मल्टीप्लाई करना है 9 को, तो 1 2 3 4 5, 5वीं उंगली हमने पकड़ ली। इसके राइट में कितनी उंगली बची? 4। तो हमको लिखना पड़ेगा 4। हमने लिखा यहाँ पे 4, देखिए ये 4 लिख लिया। और 5वीं उंगली हमने जब पकड़ ली, ये वाली अंगूठा, तो इसके अपोजिट साइड में इधर कितनी उंगली होगी? 5। तो 4 के बाद हम लिख देंगे 5। यहाँ देखिए ये हमने 5 लिख दिया, तो कितना हो गया? 45, 45। 9 5 are 45। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब देखिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 8वीं उंगली पकड़ेंगे इधर से। 5 6 7 8, 8वीं उंगली पकड़ ली, ठीक है। तो 8 के राइट में अब देखिए कितनी उंगलियाँ बची, ये हमने पकड़ लिया इसको, तो 2 ये और 5, 7 उंगली बची। तो हम 7 लिखेंगे। और 8 के इधर कितनी बची? 2। तो 7 के बाद 2, 72 आएगा। 9 8 are 72। अब हम एक लिख के फिर से आपको दिखाएंगे। 9 9 are 9 × 9 कितना होगा। तो उसके लिए हम इधर से 9वीं उंगली पकड़नी है। 5 6 7 8 9, 9वीं उंगली पकड़ ली, ये पकड़ ली 9वीं उंगली। इसके राइट में देखिए कितनी है? 5 और 3 8। तो हम लिखेंगे 8। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पहले आएगा 8। और 8वीं उंगली हमने पकड़ी है, तो इसके इस साइड में लेफ्ट साइड में कितनी उंगली बची? 1। तो 8 के बाद लिखेंगे 1।
तो 8 के बाद लिख दिया 1, तो ये हो गया 81। 9 9 ज़र 81। तो 9 का 9 से गुणा जो है 81 होगा। अब 9 का हम लास्ट जो 10 तक मान लीजिए टेबल कर रहे हैं तो 10 से गुणा करते हैं। तो उसके लिए हम 5 6 7 8 9 10वीं उंगली पकड़ेंगे। तो इसके राइट में कितनी उंगली बची? 5 4 9 9 उंगली बची, तो हम लिख देंगे 9 9। तो हमने लिख दिया 9। और ये 10वीं उंगली लास्ट है, इसके लेफ्ट साइड में कितनी उंगली है? 0, कोई नहीं है, तो 9 के बाद लिख देंगे 0। तो ये हो गया 0 9 0 90। तो ये 9 का टेबल हो गया। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 9 से अप टू 10 मल्टीप्लिकेशन करना है तो इस तरह से ये सिंपली आप 1 मिनट में अपने हाथों को इस्तेमाल करके जान सकते हैं। तो वेलकम अबोर्ड। ये सीखिए आप मैथ्स के और जो फंडामेंटल्स हैं, और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 का टेबल। 2 का टेबल कैसे आसानी से सीख सकते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आगे है 2 का टेबल। दोस्तों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके लिए लिंक मैं नीचे दे भी रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करें तो होम पेज खुलेगा, और होम पेज जब खुले तो लाल रंग से सब्सक्राइब अंग्रेजी में लिखा होगा, उसको दबा दीजिए तो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और दाहिने तरफ एक बेल या घंटी के आकार का बटन आएगा, उसको दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। तो इस प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो देखते रहें। वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने नेटवर्क्स में, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस के साथ। और कमेंट भी ज़रूर करें कि और क्या चाहिए आपको। तो इन सब की उम्मीद करते हुए अलविदा, फिर मिलेंगे, बाय बाय।